हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद केसु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शॉर्ट नोट्स के इस प्रोग्राम के अंदर विटामिन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षा में विटामिन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको आने वाले परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विटामिन के इस टॉपिक के अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे विटामिन क्या है, विटामिन के विभिन्न प्रकार, विटामिन की विशेषता, विटामिन के कार्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। विटामिन क्या है? विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 में किया गया। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। विटामिन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। विटामिन को उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब जानते हैं विटामिन के विभिन्न प्रकार के बारे में। विटामिन के प्रकार। विलेयता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। वसा जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी तथा विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई तथा के। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से होती है। आइए सभी विटामिन के बारे में एक एक कर जानते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील है। यह विटामिन शरीर वृद्धि में सहायक है तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, दृष्टि का समाप्त हो जाना, श्वास नली का रुग्ण हो जाना इत्यादि रोग होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली का तेल, दूध, मक्खन, पनीर इत्यादि विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। 13 से 15 वर्ष की आयु के बालक तथा बालिकाओं में इसकी दैनिक आवश्यकता 60 mg है। विटामिन बी समूह। यह जल में घुलनशील 11 प्रकार के विटामिन का समूह है। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब सभी प्रकार के विटामिन बी के बारे में आगे की स्लाइड्स में चर्चा की गई है। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से मानव शरीर में बेरी नामक रोग होता है। अनाज, सोयाबीन, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन बी1 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी2, इस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह जल में घुलनशील है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से ओठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है। दूध, पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि विटामिन बी2 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। यह जल में घुलनशील है। शरीर में इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। यह पाचन तथा तंत्रिका तंत्र की कार्यकी, त्वचा की सुरक्षा, लिंग हार्मोन के स्त्रवण के लिए आवश्यक है। अंकुरित अनाज, आलू, बादाम, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी5, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से बाल का सफ़ेद होना, कम वृद्धि, चर्म रोग, जनन क्षमता का कम होना इत्यादि बीमारी होती है। यह एड्रिनल हार्मोन के स्राव के लिए आवश्यक है। दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, यकृत, मांस आदि इस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है।
यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। यह विटामिन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह लाल रक्त के बनने तथा प्रोटीन प्रतिरक्षा बनाने के लिए आवश्यक है। दूध, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, कलेजी इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। यह जल में घुलनशील है। इसकी कमी से चर्म रोग तथा बालों का झड़ना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वसीय तथा एमिनो अम्ल सहित अन्य पदार्थों का संश्लेषण में सहायक होता है। मांस, गेहूं, चॉकलेट, अंडा इत्यादि इस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह रक्त के निर्माण, तंत्रिका तंत्र की कार्यकी, DNA का संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है तथा रक्ताल्पता, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी, मुंह का अल्सर इत्यादि बीमारी होती है। सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, यीस्ट इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B12, इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकाबलामीन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण, वृद्धि, खून के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से खून की कमी, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी इत्यादि बीमारी होती है। दूध, मांस, अंडा, मछली, यकृत इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह दांतों के डेंटिन के निर्माण में घावों को भरने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C के मुख्य स्रोत नींबू वंश के फल, चीकू, आंवला, टमाटर, अंकुरित अनाज इत्यादि हैं। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय, हड्डियों तथा दांतों की वृद्धि इत्यादि में सहायक है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। सूर्य का प्रकाश, मक्खन, यकृत इत्यादि इस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन E, इस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह पेशियों की क्रियाशीलता, कोशिका कला की सुरक्षा, जाननिक एपिथेलियम की वृद्धि में मदद करता है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इसके अभाव में मनुष्य की प्रजनन क्षमता छिन्न हो जाती है। इस विटामिन के मुख्य स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि है। विटामिन K, इस विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह रक्त स्रावरोधी विटामिन होता है। यह यकृत में प्रोथ्रम्बिन हार्मोन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर में इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, यकृत, टमाटर, पनीर इत्यादि मुख्य स्रोत हैं। आइए अब जानते हैं विटामिन के कार्य के बारे में। उपापचय क्रिया में विटामिन आवश्यक सहकारी है। यह विभिन्न ऑक्सीकारी एंजाइम के भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों का संयोजन करता है। इसका शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के भंजन में सहायता करता है। ये उपापचय के अंतिम उत्पादों के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल के निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में राय जरूर देते जाइए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।